गोस्वामी जी इस दोहावली में समझा रहे हैं इसी बात को कि प्रेम के आयाम कितने हैं, प्रेम के डायमेंशन कितने हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसका आदर करें। आदमी अपनी पत्नी को या प्रेमिका को प्राय झिड़कियाँ देता रहता है, धमकियाँ देता रहता है, या फिर पति को या प्रेमी को भी झिड़कियाँ देती हैं, धमकियाँ देती रहती हैं। ये सब ठीक नहीं है। प्रेम के मान की रक्षा करना मतलब उसमें उसके भावनाओं का सम्मान करना, सिर्फ माला फूल पहनाना नहीं, लाल गुलाब भेंट करना नहीं, बाहर लाल भीतर काला, ये नहीं चलेगा। सच ये है कि उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना, उसके इमोशन का सम्मान करना। प्रेम को निभाने का मतलब है, विवाह हो या प्रेम हो, परिस्थितियां कुछ भी बने, अडिग रहना है, डिगना नहीं है। सीता जी की तरह भगवान राम को परिस्थितिवश सीता जी को छोड़ना पड़ा, परिस्थितिवश बन जाना पड़ा, परिस्थितिवश सीता को रावण के यहाँ रहना पड़ा। प्रेम को निभाने का मतलब है प्रेम को राम की तरह निभाना। प्रेम को निभाने का मतलब है प्रेम को सीता जी की तरह निभाना। सीता राम के उस कष्ट को समझती थी, राम के उस सामाजिक दबाव को समझती थी, राम के कर्तव्य परायणता को समझती थी। सीता राम के बीच में कभी भी भावनात्मक दरार, भावनात्मक दीवार नहीं आई। न दरार आई न दीवार उठी। सीता राम ने कभी, सीता जी राम से कभी असंतुष्ट नहीं रही, न राम सीता जी से असंतुष्ट है। राम ने सीता का त्याग किया सामाजिक दबाव से, मन से नहीं त्यागा सीता जी को। जैसा हमने बताया, अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, सोने की सीता बनाकर यज्ञ किया। उन्होंने कहा समाज मुझे ये नहीं कह सकता कि दूसरा विवाह करो। अरे अश्वमेध यज्ञ हो या ना हो, मैं सीता का स्थान किसी को नहीं दूंगा। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। यह है प्रेम को निभाना। प्रेम को निभाने में सबसे पवित्र उदाहरण है राम और सीता का उदाहरण। उस समय तो बहुपत्नी प्रथा रही थी, राजाओं के यहाँ थी, सभी कई शादियां करते थे, लेकिन राम ने दूसरी स्त्री की कल्पना नहीं की, दूसरी स्त्री की ओर ताका तक नहीं। दूसरा उदाहरण है कृष्ण भगवान और ब्रज का प्रेम। उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जो भगवान के मित्र हैं उनको कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नहीं। एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण ब्रज को नहीं भूले, न यशोदा मैया को, न नंद बाबा को, न राधा को, न किसी अन्य गोपिकाओं को। तो प्रेम वो होता है जो इंसान की भावनाओं में रहता है। प्रेम वही कर पाता है और वही निभा पाता, जिसमें स्वार्थ और अहंकार नहीं रहते। स्वार्थ और अहंकार लेकर कोई प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम निभाना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम तो चातक जैसा हो। गोस्वामी जी कहते हैं चातक एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है। और बादल भी एक ही है, अद्वितीय, दानी है। मांगने वाला चातक और दानी बादल। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सारे बर्तन, झील, तालाब, नदी, समुद्र सब भर जाते हैं, परंतु चातक एक घूंट पानी ले लेता है, उसके चोंच में जितना आता रहे उतना ही लेता है, उतना ही से वो संतुष्ट रहता है। चातक थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। लेकिन आज क्या है, ईर्ष्या वृत्ति का उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं। क्या होता है, अरे हमारे पति ने उसको सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, उसको उतना क्यों दिया, उसके लिए इतना क्यों कर दिया, मेरे लिए क्या किया। उसका प्रेमी पूरे गांव भर को दे दे, पूरी धरती को दे दे, उसको कुछ भी न दे, सच्चा प्रेम करने वाला तब भी परेशान नहीं होता। उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। भगवान किसको क्या दे दे, किसको क्या सौंप दे, इससे कोई मतलब नहीं है भक्त को। मतलब इतना है, हमें तो उनसे बस प्रेम ही होना चाहिए और कुछ नहीं। जातक अद्भुत प्रेमी है, अद्भुत ढंग से अपने प्रेम का प्रतिदान मांगता है। बादल भी अद्भुत दानी है, इतना देता है पृथ्वी के सारे पात्र लबालब भर जाते हैं, पर चातक थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये प्रेम का उदाहरण है भक्त और भगवान का, भरत का।